देखो अभी देखे थे बच्चा तुम्हारा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा क्या होता है बेसिकली कि जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं, आइदर क्या होता है कि तुम्हारा जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे या तो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी सिस्टम का बढ़ाएगा या तो तुम्हारा सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा, सिस्टम पर वर्क होगा या सिस्टम वर्क करेगा, दोनों में से एक चीज हो सकता है। यानी वर्क डन होगा कुछ और कुछ इंटरनल एनर्जी। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड था बच्चा, ठीक है, कि जितना एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो तुम्हारा यूज अप हो जा रहा है तुम्हारा इंटरनल एनर्जी में और तुम्हारा किस में, वर्क डन में यूज हो जा रहा है बच्चा। यही बात की थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये था तुम्हारा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, इसी का बात किए थे बच्चा। यही था बेसिकली, ये तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारा चीज आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तुम्हारा बहुत सारा चीज आ सकता है। तो इसमें अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस तो तुम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेस वैसा प्रोसेस जिसमें तुम्हारा क्या हो कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंज हो, बदले, ठीक है, वैसा प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या हो, बदले। जैसे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का नाम अगर बता दे तो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। अगर ये सब चेंज हो रहा है, जिस प्रोसेस में ये सब चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोल रहे हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अगर चेंज होगा वैसा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। अब देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत तरह का है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं यहां पर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में बेसिकली होता क्या, नाम से पता चल रहा है कि ये स्टैटिक है। क्वासी मतलब नियरली होता है, यानी नियरली स्टैटिक। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा क्या होता है कि छोटा छोटा जो कीड़ा होता है वो धीरे धीरे रेंगता है, देखता है ना बच्चा, छोटा छोटा जो कीड़ा होता है जिसको पिल्लू बोलते हैं, ठीक है, वो रेंगता है धीरे धीरे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लगभग उसका जो मोशन होता है वो स्टैटिक है बच्चा, ठीक है। तो यहां पर सर कैसे आ गया क्वासी स्टैटिक वाला में? क्वासी स्टैटिक मतलब नियरली स्टैटिक, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी ये सब का जो चेंज होगा वो लगभग स्टैटिक होगा, यानी बहुत कम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें तुम्हारा क्या हो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब तुम्हारा यानी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बहुत कम चेंज हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? कोई दिक्कत? तो पहला वाला हम लोग देख लिए। इसमें दो इंपॉर्टेंट तुम्हारा प्रोसेस है, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहीं पर नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए भी तुम्हारा काम आएगा। पहला वाला प्रोसेस तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस है और एक दूसरा है तुम्हारा एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल में नाम से पता चल रहा आइसो का मतलब होता है सेम बच्चा, ठीक है। यहां पर देख लो, आइसो का मतलब हो गया सेम और थर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर बच्चा, यानी सेम टेम्परेचर का बात करेंगे। सेम टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर का बात करेंगे बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ऐसा सिस्टम में अगर चेंज हो रहा है मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, ऐसा प्रोसेस जिसमें तुम्हारा प्रेशर, वॉल्यूम चेंज होता है लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रह जाता है, तो तुम्हारा ऐसा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? कोई दिक्कत? बताओ। आइसोथर्मल प्रोसेस कहने का मतलब आइसो तुम्हारा सेम हो गया, थर्मल क्या हो गया, टेम्परेचर, यानी सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रह रहा है जिस भी प्रोसेस में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं बच्चा। अब देखो कैसे होगा तुम्हारा। मेरे पास एक कंटेनर है बच्चा, ठीक है, इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक, वाटर जैसा लग रहा है लेकिन सपोज करो कि तुम्हारा क्या है, ये गैस भरा हुआ है बच्चा इसमें, ठीक है। अब गैस भरा हुआ है तो यहां पर एक पिस्टन लगा दिए, ठीक है। अब गैस भरा हुआ है, ये वाला तुम्हारा वाल इसका जो है परफेक्टली कंडक्टिंग है। बात समझ में आया? यानी डायथर्मिक है। डायथर्मिक हम बता चुके हैं कि एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है इधर से उधर, आराम से हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला तुम्हारा कंटेनर है बच्चा, इस कंटेनर में तुम्हारा क्या है, गैस भरा हुआ है और यहां पर पिस्टन लगा दिए बच्चा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात कोई दिक्कत? बता। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, शुरू में क्या कर रहे हैं, इस वाले पिस्टन को तुम्हारा क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। इस पर सपोज करो कुछ वेट लोड कर दिए तो तुम्हारा क्या होगा, इसको नीचे दबाएगा, कंप्रेस होगा, गैस कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जब गैस कंप्रेस होगा तो मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, यानी भीड़ बढ़ा दो तो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, धक्का मुक्की बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है? तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अगर मान लो सडनली इसको क्या कर रहा है, एक तुम दबा दिया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे पास आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत?
बात समझ में आ रहा है ना बच्चा? ठीक है। अच्छा, ये टेम्परेचर अगर बढ़ गया, ठीक है, अगर मान लो अभी हम लोग क्या करें कि इसको एक बार सडनली किए, टेम्परेचर बढ़ गया, एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लोली धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो टेम्परेचर जो बढ़ेगा, इधर तो परफेक्टली कंडक्टिंग है, ठीक है, इधर जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर मान लो इधर टी है, ठीक है, और इधर क्या है तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हारा ये तो परफेक्टली कंडक्टिंग वाल है, तो तुम्हारा जो एनर्जी बढ़ेगा यहां पर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, जब दबा रहे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यानी हीट बढ़ रहा है इसमें, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी जो बढ़ेगा वो क्या होगा, धीरे धीरे अगर दबाएगा तो इसको टाइम मिल जाएगा, तुम्हारा क्या होगा, जो एनर्जी बढ़ा वो तुम्हारा सराउंडिंग के साथ शेयर करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन। तो तुम्हारा क्या होगा कि धीरे धीरे अगर स्लोली तुम मूव करेगा तो क्या होगा कि टेम्परेचर हीट जो एनर्जी है इधर से इधर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगा बच्चा, और बाद में टेम्परेचर दोनों मेंटेन हो जाएगा, यानी टी कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब अगर हम लोग धीरे धीरे करते हैं तो एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा, अगर मान लो सडनली करेगी तो टाइम नहीं मिलेगा, जो एनर्जी का एक्सचेंज होना है उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा कि एनर्जी एक्सचेंज हो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए स्लोली हमको करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, सो दैट जो एनर्जी में राइज हुआ है वो तुम्हारा इसके साथ शेयर हो सके, तुम्हारा सराउंडिंग के साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो टेम्परेचर क्या होगा, एक टाइम पर धीरे धीरे हो रहा है तो टाइम उसको मिल रहा है, एक्सचेंज होते जा रहा है, तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा, है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ रहा है? पहला वाला चीज तुम्हारा कंप्रेशन वाला देख ली बच्चा। अब क्या कर दिए, दूसरा देख लो कि तुम्हारा गैस को क्या कर दे, अलाउ करे एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए इसको अलाउ कर दे, यानी एक्सपेंड हो रहा है, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, पिस्टन को ऊपर मूव करा रहा है। जब पिस्टन को ऊपर मूव कराएगा बच्चा तो ये इसके पास एनर्जी रहता है, हम तुमको बताए इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी होता है, तुम लोग की खाता होता है, मान लो भूखे है, ठीक है, और तुमको दौड़ने के लिए क्या दिया जाए तो अंदर का ही एनर्जी तुम्हारा जो फैट स्टोर होता है, ठीक है, वो सब तुम्हारा यूज अप होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटरनल एनर्जी यूज होता है। तो उसी तरह तुम्हारा क्या करेगा कि ये वाला तुम्हारा क्या करेगा, यहां पर अगर इसको एक्सपेंड करने दे दिया जाए तो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में तुम्हारा क्या करेगा, कुछ हीट एब्जॉर्ब होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? अरे काम करेगा तो उसको तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, कुछ एनर्जी चाहिए ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एनर्जी तो वो कौन सा इंटरनल एनर्जी जो है इसको यूज अप करके ऊपर चढ़ेगा, यानी एक्सपेंड होगा, ऊपर मूव कराएगा, इसको वर्क डन करेगा कि नहीं करेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्क डन करेगा कि नहीं, इसको ऊपर मूव कराएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब मान लो हीट का, एनर्जी का यहां पर कमी हो गया, जब कमी होता है तो हम बताए थे कि टेम्परेचर उसका डाउन चला जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। अब कम होगा, अगर ये धीरे धीरे हो रहा है तो इधर से हीट एनर्जी चला जाएगा कि नहीं, इधर से आएगा कि नहीं एनर्जी, अगर यहां पर कमी हो गया तो सराउंडिंग से आएगा कि नहीं, और सराउंडिंग से आएगा तो जितना इधर का टेम्परेचर है उतना इसको बराबर करना चाहेगा कि नहीं, लेकिन ये स्लोली होना चाहिए, एकाएक करेगी तो टाइम नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये स्लोली होगा तुम्हारा, स्लोली अगर एक्सपेंशन करा रहे हैं तो तुम्हारा इधर से क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा और दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एट लास्ट। समझ में आया ये बात? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम्हारा बेसिकली टेम्परेचर हमको कांस्टेंट कराना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे कैसे क्या हो रहा है? तो देखो इसका कंडीशन क्या आ गया। पहला कंडीशन तुम्हारा क्या होना चाहिए कि ये वाला जो वाल है, ये वाला वाल कंडीशन अगर आइसोथर्मल हमको करना है यानी टेम्परेचर सेम कराना है तो ये जो वाल है और पिस्टन जो है इसको परफेक्टली कंडक्टिंग बनाना होगा, यानी फ्री एक्सचेंज होना चाहिए तुम्हारा हीट का। अगर हीट का एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा तुम्हारा, जब एक्सचेंज होगा एनर्जी का। मान लो सराउंडिंग देवे नहीं करेगा हीट, या सराउंडिंग में भेजवे नहीं करेंगे एनर्जी, बढ़ा या घटा वाला, तो तुम्हारा फिर कैसे रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट, थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वही तो चाहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? पक्का? ठीक है, तो पहला चीज होना चाहिए कि तुम्हारा ये पहला कंडीशन होना चाहिए कि तुम्हारा जो कंटेनर का वाल है या पिस्टन का वाल है ये परफेक्टली कंडक्टिंग हो डायथर्मिक हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, इज इट ओके? दूसरा चीज देख लो कि तुम्हारा ये वाला जो हम लोग क्या करा रहे हैं, क्विकली इसमें नहीं कराना है, स्लोली करना। अगर तुम्हारा क्विकली कर जाता तो टाइम नहीं मिलेगा तुम्हारा एनर्जी का एक्सचेंज का, ठीक है, फटाक से हो जाएगा तुम्हारा, मतलब तुरंत नहीं ना हो सकता है, एनर्जी के एक्सचेंज में भी टाइम लगता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए स्लोली होना चाहिए सो दैट टाइम मिले एक एनर्जी के एक्सचेंज को।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन होना चाहिए कि तुम्हारा जो ये कंटेनर का वाल है और पिस्टन है वो परफेक्टली कंडक्टिंग हो, और दूसरा चीज होना चाहिए कि इसको स्लोली पिस्टन को हमको मूव कराना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कंडीशन फॉर अचीविंग तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस, ये दो कंडीशन है इसका, ठीक है। अब दो कंडीशन तुम्हारा फुलफिल रियल प्रैक्टिस में नहीं किया जा सकता बच्चा, नहीं किया जा सकता, एकदम नहीं किया जा सकता। पहली बात है तुम ऐसे से धीरे धीरे तो नहीं उसको पिस्टन और मूव कराते रहेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या फिर बहुत क्विकली तो नहीं करेगा, जितना क्विकली चाहिए उतना क्विकली नहीं करेगा ना, बहुत स्लोली तुम करेगा, ठीक है। तो रियल प्रैक्टिस में परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस अचीव करना पॉसिबल नहीं है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा है? पक्का पक्की? कोई दिक्कत है? बताओ, ठीक है। अब देखो ये वाला तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। एक दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक का पहले ही बता चुके हैं। एडियाबेटिक मतलब क्या होता है? इंसुलेटिंग होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है तुम्हारा कि इसमें एनर्जी का क्या होगा? एक्सचेंज नहीं होगा। तो Q इज इक्वल टू 0 या फिर डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 लिखो, यानी एनर्जी का तुम्हारा क्या होगा? चेंज नहीं होगा या एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं होगा। ये देखो यहां पर कंटेनर में हम लोग क्या कर दिए, एडियाबेटिक वाल है, यानी नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है। सपोज कर लो कि थर्मस है, और ये थर्मस पूरा भयानक है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये वाला तुम्हारा क्या है कि पूरा का पूरा परफेक्टली तुम्हारा इंसुलेटिंग है, यानी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा ना बाहर से ना अंदर से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? अरे ये पिस्टन उस्टन समझता है तुम लोग? पिस्टन जो पिचकारी में रहता है, अरे या फिर सीरीज में रहता है, वही पिस्टन है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, कोई दिक्कत? बताओ। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि एनर्जी का एक्सचेंज होगा ही नहीं। तो ये Q इज इक्वल टू 0 या डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 दोनों लिखेगा, सही बात है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर क्या होगा कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होगा, बदलेगा, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बदलेगा, लेकिन Q तुम्हारा 0 रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी एनर्जी का एक्सचेंज ही नहीं होगा, ठीक। अब देख लो इसमें देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चा कि धीरे से तुम्हारा क्या कर रहे हैं, यहां पर पहले क्या कर दिए कि ये वाला जो गैस अंदर भरा होगा, ये सिस्टम है, कंटेनर है तुम्हारा, इसके अंदर गैस मतलब गैस ही सिस्टम है बच्चा, और ये पिस्टन लगा दिया है। ये परफेक्टली इंसुलेटिंग है वाल्व, और पिस्टन भी परफेक्टली इंसुलेटिंग है। अब क्या कर दिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस कर दे रहे हैं। अब कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास में आएगा, गर्मी बढ़ेगा बच्चा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो हीट, अब टेम्परेचर बढ़ गया तो हीट ज्यादा हो गया, एनर्जी ज्यादा हो गया बच्चा। अब ये वो एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, वो एनर्जी क्या तुम्हारा एक्सचेंज हो सकता है क्या सराउंडिंग के साथ? भाग में नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? भागेगा नहीं ना, भागेगा बच्चा, यानी एनर्जी का एक्सचेंज हमको कराना ही नहीं है, यानी Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेल्टा Q 0 है, एनर्जी डेल्टा Q यानी चेंज इन तुम्हारा जो इसके साथ तुम्हारा जो होता है, मतलब कहने का है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में बात किए थे ना कि तुम्हारा हीट, तुम्हारा जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये सब तुम्हारा क्या होता है, चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है बच्चा ओवर द टाइम, ठीक है। तो उसी तरह ये आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कहने का है तुम्हारा कि ये इंसुलेटिंग है बच्चा। तो तुम्हारा क्या है कि इसके अंदर जो हीट रहेगा वो यहीं पर रहेगा, बढ़ेगा भी तो इसी में बढ़ेगा, घटेगा भी तो इसी में घटेगा बच्चा। तो पहला चीज तुम्हारा इसमें बढ़ेगा तो तुम्हारा एनर्जी बढ़ेगा, तो ये तुम्हारा क्या करेगा, यहीं पर रहेगा, अलग बाहर से नहीं जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, दूसरा चीज देखो, दूसरा प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, अब इसको अलाउ कर रहे हैं, तुम्हारा अलाउ कर रहे हैं एक्सपेंड होने के लिए, गैस को एक्सपेंड होने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो ये ऊपर फैलेगा, वर्क डन करेगा कि नहीं? अरे एक्सपेंड होगा तो तुम्हारा इसको उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये जब उठाएगा तो इसको एनर्जी चाहिए, तो बाहर से तो इसको एनर्जी मिलेगा नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बाहर से तो एनर्जी मिलेगा नहीं, तो कहां वाला एनर्जी यूज करेगा, भूखे पेट वाला, मतलब तुम्हारा इंटरनल एनर्जी जहां पर है, फैट वुड स्टोर है, मतलब इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी रहता है उसी को यूज करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? काम करने के लिए, इसको उठाने के लिए कौन वाला, इंटरनल एनर्जी का यूज करेगा, यानी अब ओवरऑल एनर्जी इसका घट जाएगा बच्चा। पहले वाला केस में कंप्रेस जब किए थे एनर्जी बढ़ रहा था, अब तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी घट जाएगा बच्चा। अब जब एनर्जी घटेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा बच्चा, ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम होगा। जब एनर्जी ज्यादा रहता है तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, जब एनर्जी तुम्हारा कम हो जाता है इंटरनल एनर्जी के कारण, इंटरनल एनर्जी को यूज करके ये ऊपर उठाएगा इसको, तो क्या होगा, एनर्जी घटेगा इसका, इसके कारण क्या होगा, तुम्हारा टेम्परेचर डाउन चला जाएगा बच्चा इसका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है? अरे प्रेशर तुम्हारा जब क्लोज करके रखो तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, मतलब भीड़ अगर बढ़ा देगा तो तुम्हारा धक्का मुक्की ज्यादा होता है कि नहीं, तो प्रेशर ज्यादा होगा बच्चा, ठीक है। जब कंप्रेस करेगा तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम पहले इतना था तुम्हारा, अब कंप्रेस कर रहा है तो वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो गया, चेंज हो गया, कम हो गया बच्चा।
है ना, और टेम्परेचर भी तुम्हारा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर भी तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या फिर चेंज हो रहा है। जब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कराएंगे बच्चा, तो तुम्हारा क्या हो रहा है कि प्रेशर कम हो जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घट रहा है बच्चा। तो ये सब चीज चेंज हो रहा है, लेकिन हीट का इधर उधर से एक्सचेंज नहीं हो रहा है। डेल्टा क्यू तुम्हारा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो भी हो रहा है इसी में अंदर में ही हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, दो कंडीशन यहां पर बात कर लेते हैं। इसका भी दो कंडीशन है। पहला सिस्टम तुम्हारा, पहला चीज होना चाहिए कि अगर हमको जो चेंज इन हीट है, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कराना है बच्चा, तो इसके लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए कि ये वाला जो वाल है और पिस्टन जो है, ये तुम्हारा परफेक्टली एडियाबेटिक यानी इंसुलेटिंग होना चाहिए, यानी नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। तभी ना एनर्जी का अगर एक्सचेंज हो जाएगा तो फिर चेंज तुम्हारा जीरो नहीं हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा दूसरा चीज देख लो तुम्हारा कि अगर मान लो सिस्टम को हम लोग धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, तो सिस्टम को अगर मान लो धीरे धीरे तुम्हारा क्या करता है, कंप्रेस करता है या धीरे धीरे एक्सपेंड करता है बच्चा, तो कुछ टाइम मिल जाएगा कि एनर्जी ट्रांसफर हो जाए तुम्हारा एनवायरमेंट में। काहे कि कोई भी चीज तुम्हारा दुनिया में, यूनिवर्स में पूरा परफेक्टली कंडक्टिंग भी नहीं होता है, ना परफेक्टली इंसुलेटिंग होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो तुम्हारा कुछ ना तुम्हारा हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है तुम्हारा, अगर स्लोली करेगा तो, ठीक है। इसीलिए एडियाबेटिक में क्या करना है, फटाक से करना है, टाइम ना मिले एनर्जी का एक्सचेंज का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर तुम्हारा एक्सपेंड भी कराना है तो फटाक से करना है, और कंप्रेस भी कराना है तो फटाक से करना है, एनर्जी एक्सचेंज का टाइम ही ना मिले, अगर हमको एडियाबेटिक प्रोसेस को अचीव करना है तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दो कंडीशन होना चाहिए इसका। पहला कि परफेक्टली तुम्हारा क्या हो, नॉन कंडक्टिंग हो या इंसुलेटिंग हो बच्चा, ठीक है। कौन सी पिस्टन और वाल, ठीक है, कंटेनर का। दूसरा चीज तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा ये जो पिस्टन है, पिस्टन को मूव कराने के लिए चाहे नीचे दबे या ऊपर जाए, ये तुम्हारा क्विकली मूव करे, सो दैट एनर्जी का एक्सचेंज का टाइम ना मिले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ। अब देखो इसमें प्रोसेस, एक और प्रोसेस आता है तुम्हारा आइसोकोरिक। आइसो तुम्हारा रिलेटेड है सेम से, बताएं, और कोरिक क्या हो गया तुम्हारा, वॉल्यूम, ठीक है, यानी सेम वॉल्यूम होगा, यानी प्रेशर टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन तुम्हारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा। तो वैसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें तुम्हारा क्या हो, कोरिक तुम्हारा रिलेटेड वॉल्यूम से, याद रखना सेम तुम्हारा हो गया कोरिक, इसको सेम वॉल्यूमिक भी बोलते हैं, आइसो वॉल्यूमिक भी बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोकोरिक में क्या होगा कि तुम्हारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वैसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, और तुम्हारा क्या हो, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करे, ठीक है। तो वैसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। अच्छा, दूसरा देख लो, एक और है आइसोबेरिक प्रोसेस। यहां से देख लो, आइसो तुम्हारा हो गया बच्चा, ये सेम हो गया, और बार तुम लोग जानती है किसका यूनिट होता है, तुम्हारा प्रेशर का होता है बच्चा, होता है कि नहीं। तो आइसो मतलब सेम हो गया, और प्रेशर सेम प्रेशर बच्चा, सेम प्रेशर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और तुम्हारा क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसको तुम्हारा क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोबेरिक। तो इसमें देखो आइसोकोरिक में क्या होगा, डेल्टा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चा, ठीक है। इसमें क्या चेंज होगा, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं, चेंज होगा, प्रेशर टेम्परेचर चेंज होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, डेल्टा पी जीरो हो जाएगा बच्चा, यानी चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कांस्टेंट रहेगा प्रेशर बच्चा, ठीक है। लेकिन इसमें काची चेंज होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आइसोबेरिक में, ओके, कोई दिक्कत बताओ। एक साइक्लिक प्रोसेस होता है बच्चा, साइक्लिक प्रोसेस भी नाम सुन लो। साइक्लिक प्रोसेस कहने का मतलब है कि अगर एक सिस्टम है वो बहुत सारा चेंज जाता है, ठीक है, बहुत सारा चेंजेस होता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये सब में चेंज होता है, लेकिन इनिशियल स्टेट का जो उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वगैरह था, वही फाइनल स्टेज जब घूर घार के आता है तो वही फाइनल स्टेज उसका होता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है ना। तो वैसा प्रोसेस, वैसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें तुम्हारा पहले इनिशियल स्टेट में जो उसका तुम्हारा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स था, यानी थर्मोडायनेमिक स्टेट था, वही तुम्हारा वापस से अचीव हो जाए जब वापस घूर घार के आए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल क्या होता है, एक साइकिल अगर बना रहा है तो तुम्हारा क्या होता है कि मान लो एक सर्कल है, इसको भी साइकिल बोल रहे हैं बच्चा, या फिर एक वेव बोल रहे हैं, एक वेव है तुम्हारा, तो एक वेव बोल रहे हैं, तो देखो एक साइकिल, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, वापस जीरो वाला कंडीशन में, यानी नेचुरल मीन पोजीशन में पहुंच गया,
जहां से ये मीन पोजीशन है, इसका नेचुरल पोजीशन है, यहां से स्टार्ट किया वापस से यहां पर पहुंचा बच्चा। तो एक साइकिल हम लोग बोलते हैं, जहां पर जिस भी स्टेट में था थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वापस से उसी स्टेट में पहुंचने का जो प्रोसेस जिसमें भी होगा, जैसे प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ।